example is how to build ब्लॉगिंग वेबसाइट। वर्डप्रेस सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ब्लॉगिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं। आप खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं और एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। सो इस मॉड्यूल में मैं पेड थीम यूज करूंगा। आप फ्री थीम भी यूज कर सकते हैं। पेड थीम इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ टू यूज पेड थीम। सबसे पहले हम प्रीमियम थीम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं अपीयरेंस पे आके थीम पे क्लिक करूंगा। यहाँ से चूंकि हम पेड थीम यूज कर रहे हैं तो हमने एड न्यू करके अपनी जो पेड थीम की फाइल है वो अपलोड करनी है। तो अपलोड थीम, चूज फाइल और यहाँ पे टाइपोलॉजी इंस्टॉल नाउ। थीम इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे एक्टिवेट कर लें। थीम इज एक्टिवेटेड। अब मैं होम पेज विजिट करता हूँ और देखते हैं कि स्टार्ट में हमारा होम पेज कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई हेडर अभी नहीं बना हुआ, कोई कंटेंट नहीं है, कोई फुटर नहीं है। बिल्कुल हम स्क्रैच से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट पेजेस, पोस्ट, कंटेंट, हेडर, फुटर, साइड बार्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ पोस्ट क्रिएट करते हैं, पेजेस बनाते हैं, कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, मेन्यू सेट करते हैं, विजेट्स क्रिएट करते हैं, साइड बार्स। एक कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने मैं क्रिएट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर पेजेस मैं कुछ पेजेस ऐड करूंगा, ऐड न्यू। सबसे पहले हम होम का पेज क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिश। उसके बाद अबाउट अस का एक पेज बना लेते हैं, मैं पब्लिश कर देता हूँ इसे। देन ब्लॉग का एक पेज बना लेते हैं, पब्लिश। एंड लास्ट वन इज कॉन्टेक्ट का पेज बना लेते हैं। सो 4 पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद मैं कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। कैटेगरीज के लिए मैं पोस्ट पे जाके कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक कैटेगरी बनी हुई है, मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। लेट्स से हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल का। ठीक है, हम 2 कैटेगरीज बना लेते हैं। एक हम लैपटॉप कैटेगरी स्लग पी लैपटॉप कर लेते हैं और सेकंड कैटेगरी जो है वो मोबाइल की बना लेते हैं। आप सब कैटेगरी भी बना सकते हैं। लेट्स से मोबाइल की मैं सब कैटेगरी बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल की आगे सब कैटेगरी बना लेता हूँ। एक आईफोन की कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी, इसमें मोबाइल सेलेक्ट करूंगा ताकि ये आईफोन जो है वो मोबाइल की सब कैटेगरी बन जाए। एड न्यू कैटेगरी एंड देन नेक्स्ट सब कैटेगरी जो है वो सैमसंग की है, स्लग पी में सैमसंग। और लैपटॉप की मैं 2 सब कैटेगरी बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सब कैटेगरी बना लेता हूँ डेल की और पेरेंट कैटेगरी किस में जाएगी, ये लैपटॉप में। सेकंड वन इज HP। एड न्यू कैटेगरी। पेजेस हम बना चुके हैं, 4 पेजेस बना लिए हैं, 2 मेन कैटेगरीज और 2 सब कैटेगरीज बना लिए हैं। अब पोस्ट क्रिएट करते हैं कुछ अपने ब्लॉग के लिए। एड न्यू। लेट्स से मैं यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करता हूँ लैपटॉप के लिए, बेस्ट डेल लैपटॉप अंडर $200। और ये मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ इसमें। और यहाँ पे मैं डेल लैपटॉप की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैटेगरी जो है वो लैपटॉप और सब कैटेगरी डेल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। यहाँ से आप फीचर इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स पे जाएंगे आप और इस पोस्ट को मैं पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, बेस्ट HP लैपटॉप अंडर $500। फीचर इमेज ऐड कर लेता हूँ। लैपटॉप और HP के सब कैटेगरी में जाएगा, ये पब्लिश कर लिया मैंने। अब मैं मोबाइल की पोस्ट क्रिएट करूँगा, मोबाइल रिलेटेड, बेस्ट सैमसंग मोबाइल अंडर $200 और कैटेगरी में सेलेक्ट करूँगा मोबाइल की और सब कैटेगरी सैमसंग। फीचर इमेज में ऐड कर लेता हूँ, अपलोड फाइल एंड पब्लिश। इसी तरह मैं आईफोन रिलेटेड एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, बेस्ट आईफोन अंडर $1000। आईफोन की कैटेगरी में जाएगा ये और फीचर इमेज में ऐड कर लेता हूँ आईफोन का एंड पब्लिश। तो हमने पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर लिए हैं और कुछ पोस्ट मैंने क्रिएट कर लिए हैं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें, इस एग्जांपल को, इस डेमो वेबसाइट को बना सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस वेबसाइट की कस्टमाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट विजिट करते हैं कि जो अभी तक हमने चेंजेस किए हैं, कैटेगरीज बनाई हैं, पोस्ट क्रिएट किए हैं और पेजेस क्रिएट किए हैं, तो हमारी वेबसाइट अब किस तरह दिख रही है। तो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट /ehsan, ये मैंने लोकल होस्ट पे प्रीमियम थीम इंस्टॉल किया है ताकि जो होस्टिंग परचेज नहीं कर रहे, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, उनके लिए एक डेमो के तौर पे ये काम करे। तो आप लोकल होस्ट पे कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं और लेटर ऑन उसे लाइव कर सकते हैं इंटरनेट पे। आफ्टर इंस्टॉलेशन थीम और क्रिएटिंग पोस्ट एंड पेजेस, हमारी वेबसाइट स्टार्टिंग में इस तरह दिख रही है। पोस्ट हमने क्रिएट किए हैं वो फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, बेस्ट सैमसंग मोबाइल अंडर $1000। जो पोस्ट 4-5 हमने क्रिएट किए हैं वो फ्रंट पेज पे ऐसे आ रहे हैं। अभी आप नोट करें, कोई फुटर क्रिएट नहीं किया हमने, फुटर अवेलेबल नहीं है और मेन्यू भी तक क्रिएट नहीं हुआ
और साइड बार भी एम्प्टी है। तो ये 3 चीजें हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द मेन्यू, हम मेन्यू क्रिएट करेंगे सबसे पहले। उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा और पेरेंट्स पे जाके मैं मेन्यूज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट मेन्यू क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन मेन्यू है, क्रिएट मेन्यू। आफ्टर क्रिएशन मेन्यू आप सेलेक्ट करें कि आप अपने मेन्यू में यहाँ पे कौन कौन से पेजेस कैटेगरीज चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरा होम पेज मेन्यू में आ जाए, कॉन्टेक्ट अस का पेज आए, ब्लॉग का और अबाउट अस का, और जस्ट मैं यहाँ पे ऐड टू मेन्यू करूंगा तो यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगा। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी सीक्वेंस भी सेट कर सकते हैं कि ब्लॉग जो है वो कॉन्टेक्ट अस से पहले आना चाहिए, आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कैटेगरीज बनाई है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी इंपॉर्टेंट है और वो मेन्यू में विजिबल हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा और लैपटॉप की सारी जो कैटेगरीज हैं वो मैं सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करूंगा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि लैपटॉप जो डेल और एचपी है वो लैपटॉप की सब कैटेगरी बन जाए मेन्यू में। तो मैं थोड़ा इससे राइट साइड पे ड्रैग करूंगा और सिमिलरली मोबाइल के अंदर सैमसंग एंड आईफोन आना चाहिए, तो मैंने इसे भी ड्रैग कर लिया। और फाइनली मैं डिस्प्ले लोकेशन जो है वो मेन मेन्यू पे क्लिक करूंगा कि ये हमारा यहाँ पे जो हेडर वाला मेन्यू है उसे हम मेन मेन्यू बोलते हैं या प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं, ये वो वाला मेन्यू है। तो यहाँ से आपने ये लाजमी सेलेक्ट करना है। तो मजीद आप चेंजेस ये कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस को एंड में लेके आ जाए आफ्टर मोबाइल। तो मैं जस्ट कॉन्टेक्ट अस को ड्रैग करता हूँ और सबसे नीचे ले आता हूँ, और इसी तरह अबाउट अस को मैं ड्रैग करके सबसे नीचे लेके आ गया, और आफ्टर सेटिंग में सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। हमारा मेन्यू सेव हो चुका है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेन्यू विजिबल हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा मेन्यू जो है वो सेट हो चुका है। अब जिस तरह लैपटॉप डेल और एचपी को मैं लैपटॉप की सब कैटेगरी मैंने बनाई थी, थोड़ा सा राइट ड्रैग करके लैपटॉप के नीचे, तो वो यहाँ पे इस तरह विजिबल होगा। तो लैपटॉप और मोबाइल जो है वो इम्पोर्टेंट थी तो मैंने इसे मेन्यू का पार्ट बनाया। और सिमिलरली लैपटॉप की जो सब कैटेगरीज है इम्पोर्टेंट डेल और एचपी, तो वो मैंने लैपटॉप की सब कैटेगरी बना दी है। तो आप मेन्यू इस तरह सेट कर सकते हैं। तो मेन्यू हमने सेट कर लिया है। अब हम फुटर मेन्यू पे आते हैं या फुटर क्रिएट करते हैं कि फुटर में हमारा क्या क्या होना चाहिए। फुटर क्रिएट करने से पहले मैं एक मेन्यू बना लेता हूं जो कि हम फुटर में यूज करेंगे। उसके लिए मैं अगेन अपीयरेंस पे आके मेन्यूज के टैब पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करूंगा क्योंकि हमने एक ऑलरेडी जो मेन मेन्यू है जो कि हमने यूज किया हेडर में, अब हम एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे जो कि हम यूज करेंगे फुटर में। तो उसके लिए मैंने क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक किया। अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ फुटर मेन्यू एंड क्रिएट मेन्यू। देन मैं सेलेक्ट करूंगा कि मुझे फुटर मेन्यू में कौन कौन से पेजेस चाहिए। तो लेट्स से मैं फुटर मेन्यू में कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस एंड ब्लॉग एंड एक कस्टम लिंक में बना लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। प्राइवेसी एफिलिएट मार्केटिंग में ये पेज आपने मस्ट क्रिएट करना है प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से। इसे मैं लिंक जो है वो एम्प्टी लिंक कर देता हूँ और ऐड टू मेन्यू। इसी तरह पेजेस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उसे भी मैं ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करूंगा। कस्टम लिंक जो है उसका यूआरएल मैं हैश रखूंगा एंड इसका जो नाम है वो प्राइवेसी पॉलिसी। दैट्स इट। तो हमने 4 पेजेस जो है वो ऐड कर लिए हैं मेन्यू में, और इसे मैं डिस्प्ले लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ सोशल मेन्यू में। मेन मेन्यू में हमारा हेडर वाला मेन्यू अवेलेबल है और सोशल मेन्यू जो है उसे हम सेलेक्ट करते हैं डिस्प्ले लोकेशन में, एंड देन मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब इस मेन्यू को मैं फुटर में यूज करूंगा। वो हम किस तरह यूज करेंगे, उसके लिए हम अपीयरेंस के टैब में विजेट्स के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे इस थीम में 3 सेक्शन बने हुए हैं फुटर सेक्शन के लिए। नंबर 1 फुटर लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। फुटर लेफ्ट में लेट से मैं रख लेता हूँ सोशल आइकॉन। सबसे पहले मैं हेडिंग सेट कर लेता हूँ विजिट और सोशल प्लेटफॉर्म्स, और इसे मैं टैग जो है वो 6 कर देता हूँ, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं सोशल आइकन यहाँ पे ऐड करूंगा। सोशल आइकन्स इसे ऐड करूंगा मैं। लेट्स से मैं फेसबुक का आइकन सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं इंस्टाग्राम, देन लिंक्डइन एंड फाइनली मैं यूट्यूब का आइकन सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसे मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं जस्ट इसका लिंक जो है वो हैश बना लेता हूँ, डमी लिंक। आपने यहाँ पे जो आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज, यूट्यूब का पेज, जितने भी लिंक्स है वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। तो अभी लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है वो उसमें मैंने एक हेडिंग क्रिएट किया और एक सोशल आइकन। तो इसे मैं अपडेट करके देखता हूँ फ्रंट एंड पे क्या चेंजेस आ गई हैं, तो वो हम चेक करते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आइकन्स, ये सेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये लेफ्ट सेक्शन है। अभी जब मैं सेंटर सेक्शन क्रिएट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा।
तो अब मैं सेंटर सेक्शन फुटर का क्रिएट करूँगा देता हूँ। तो इसी सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा डिफ़ॉल्ट साइड बार का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट साइड बार में आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो भी यूज़फुल लिंक्स हैं वो आप साइड बार में ऐड कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लेटेस्ट पोस्ट ऐड कर देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी साइड बार जो है वहाँ पे लेटेस्ट जो पोस्ट हैं वो आ चुकी हैं। तो इस तरह आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, इस थीम में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब कुछ एक दो चीज़ें और है, वो भी मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो फ्रंट पेज पे आ रही हैं, आर्काइव जो है वो फ्रंट पेज पे विजिबल है। हमें चाहिए कि हमारा पेज जो है, जो होम पेज है, वो स्टैटिक रहे। तो वो किस तरह पॉसिबल है? अब हमारा होम पेज जो है वो ये है और यहाँ होम पेज में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इसकी सेटिंग्स हमने कहाँ से चेंज करनी है कि हमारे होम पेज पे लेटेस्ट पोस्ट आर्काइव ना हो, बल्कि लेटेस्ट पोस्ट जो है वो ब्लॉग का सेक्शन जो हमने यहाँ क्रिएट किया है वहाँ पे स्टोर हो। जितने भी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएं ब्लॉग के सेक्शन में, और होम का पेज जो है वो एक स्टैटिक पेज हो। तो उसकी सेटिंग हम करते हैं, ये भी ज़रूरी है ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आते हैं, रीडिंग के सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि योर होम पेज डिस्प्लेस। अभी जो सेटिंग है योर लेटेस्ट पोस्ट, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा होम पेज है उसमें सारे लेटेस्ट पोस्ट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग इस तरह की हुई है कि आपके जो होम पेज जो डिस्प्ले है उसमें लेटेस्ट पोस्ट आ रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा होम पेज जो है वो एक स्टैटिक पेज होना चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और होम पेज जो है उसे मैं ये पेज अलॉट करता हूँ जो कि मैंने होम के नाम से क्रिएट किया है। और जो लेटेस्ट पेजेस हैं वो कहाँ पे सेव हो? वो ब्लॉग के सेक्शन में सेव हो। तो मैंने ब्लॉग पे सेलेक्ट किया और इसे मैं सेव चेंजेस करूँगा। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा होम पेज जो है वो इस तरह दिख रहा है, और जो भी हमारे पोस्ट हैं, जो लेटेस्ट पोस्ट हैं, वो ब्लॉग के सेक्शन में आ गए हैं। तो देखें जितने भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट हैं वो ब्लॉग के सेक्शन में आ चुके हैं। अब होम का जो पेज है इसे हम मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंटेंट आना चाहिए। इसमें मैंने जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है कि आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह पोस्ट, पेजेस, कैटेगरीज क्रिएट करनी है, कैसे पेज की सेटिंग्स करनी है, ब्लॉग का पेज किस तरह क्रिएट करना है। इसमें मैंने आपको जनरल ओवरव्यू बता दिया है कि आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट को किस तरह लेके चलना है, किस तरह लेआउट बनाना है, क्या डिफरेंस है बिजनेस वेबसाइट में और ब्लॉगिंग की वेबसाइट में, थीम किस तरह कस्टमाइज किया जाता है। आप फ्री थीम भी यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगिंग की वेबसाइट में। आई वुड रिकमेंड कि आप फ्री जनरेट प्लस थीम यूज़ करें, उसमें कंटेंट अपलोड करें और ब्लॉगिंग की वेबसाइट क्रिएट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।